मंद सुगंध शीतल, हवा मंद चलती है और वो सुगंध गंध मतलब जो वसंत ऋतु में जितने भी फूल है जंगलों में उसको लेकर वो सुगंधित बन जाती। मंद सुगंध शीतल और ठंडा हुआ। ऐसी भी बात है जब भगवान आते तो अपने धाम का पूरा वातावरण लेकर आते। इसीलिए अभी के जो अप्रैल मास में चैत्र मास में जो गर्मी होती है उस समय नहीं होती उस। वैसे रामराज वो अलग ही था। मैं सुबह बोल रहा था अरे ऐसा बोला करो तुम लोग, जो विषय दिया उसी के ऊपर बोला करो। तो बोले रामराज हमको क्या क्या बताएं। मैं बोला कुछ भी बोलो, कम ये भी बोल सकते कि रामराज में घर में कोई लॉक नहीं लगाता था, कोई चोरी नहीं होती थी, पूरे घर खुले रहते थे। आपको एक उदाहरण सुना था, कलयुग का एक राजा था और उसके वर्षगांठ थी, जन्मदिन की सालगिरह। तो अपने 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 हिसाब से लोगों ने उसको भेंट दे दी, नजराने वगैरह भेंट जो जिसकी इच्छा थी उन्होंने दिया, देते हैं लोग। तो कवि लोगों ने कुछ कविताएं गाई उसके लिए, राजा के लिए। तो एक कवि ने, और वह काकभूषुंडी कवि के रूप में सुन रहे थे। एक कवि ने ऐसा गाया कि ये जो हमारे महाराज है इनका राज राम राज्य से भी अच्छा है। अभी भी कलयुग में कुछ देशों में ऐसी भी बातें हैं, सामान जो खरीदना है वो आपको वहाँ जाना है, उस दुकान में जो चाहिए उस सब कुछ आप ले लेना है, और पेमेंट जिस जगह पर करना है उस जगह पर खुद करना है। पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको वहाँ कोई पेमेंट लेने वाला भी नहीं होता है, आपको खुद करना है, नहीं तो मशीन जाने नहीं देंगे। और आपने क्या ले लिया है वो सब मालूम होगा सीसी कैमरे में। गुरुजी ने भी हमारे रूम में सीसी कैमरा लगाया। साधु लोग क्या करते हैं क्या नहीं, ये वास्तव में साधु है कि नहीं। यहाँ भी कैमरे लगे हैं लेकिन आप लोगों को पता नहीं, इसको कोई चीजों को उठाना मत। वैसे भगवान का सीसी कैमरा ना सबके पीछे रहता है। और जब यमराज के दरबार में आप जाते हैं, अगर वो ना बोलता है तो उसको दिखाया जाता है तुमने क्या किया है, वो शूटिंग पूरा का पूरा मना कर ही नहीं सकते। इसीलिए सावधान होके करना जो करना है। मैं ये भी कहता हूँ कि मैं पहले कहा करता था, खुद को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। अपने को इतना महान बनाओ कि भगवान आपको पूछे आपके नसीब में मैं क्या लिखूं। लेकिन मैं अभी इस बात को चेंज कर रहा हूँ, नसीब लिखने वाला दूसरा कोई नहीं होता। आपका नसीब दूसरा नहीं कोई लिखता, आप खुद ही लिखते हैं डेली। इसीलिए अच्छा लिखना है क्या बुरा लिखना है खुद सोच लेना, दूसरा कोई नहीं लिखता। लिखने वाला कोई जो जो कुछ कर रहे हैं ना वही सब पूरा टेप हो रहा है। वो जो कर रहे हैं मतलब आप लिख रहे हैं वो। इसीलिए दूसरे को दोष देने की जरूरत ही नहीं। हमारे गलती के कारण ही हमको दुख मिलेगा और हमारे अच्छाई के कारण हमको अच्छा मिलेगा सब चीज।
इसीलिए क्या करना है पहले सोच लो। तो राम राज्य में ऐसी बातें होती थी। तो उसने कहा कि कवि ने कहा कि ये हमारे महाराज का तो ऐसा बोल देते हैं लोग। किसी की भी स्तुति करने में बहुत ही बोल देते हैं, और बोलने में उनको होश नहीं रहता है, होश हवास खो बैठते हैं, और बाद में बोलते हैं कि यदि ये मैंने जो ये निवेदन किया है यदि आपको अच्छा ना लगा हो तो मैं अपनी वाणी को वापस लेता हूँ। वाणी को वापस लेगा, ये मूर्ख का काम है। पहले तो बोल दिया, बाद में बोल दिया वाणी को वापस ले रहा हूँ, मैं अपने शब्द को वापस ले रहा हूँ। या तो फिर सीधा इनकार कर, हमने बोला ही नहीं, हमारी भाषा का अर्थ गलत लगाया गया। तो उसने कह दिया कि भगवान राम से भी इनका राज बहुत अच्छा है। और ये पंक्ति जब वो पढ़ रहा था कवि, तो काक भ्रूसुंडी कवि के रूप में उसके ऊपर टट्टी कर दी, और राजा को भी बहुत अच्छा लग रहा था। स्तुति किम न रुच्यते, संस्कृत में कहा है, धातु है, उसमें कहा है कि स्तुति किसको अच्छा नहीं लगती। देवताओं को भी स्तुति अच्छी लगती है, सबको स्तुति अच्छी लगती है। राजा को अच्छा लग रहा था, और उसी समय वो कवि ने एक काम कर दिया, तो राजा को गुस्सा आया। राजा बोला सैनिकों को कवि को मार डालो। मैं राम राज्य की परिभाषा आपको बताने के लिए उदाहरण बता रहा हूँ। तो कौवा वो बोलने वाला था, हमारी भाषा में बोलने वाला था, मनुष्य की भाषा। उसने कहा मेरे को मारना है तो मारना, लेकिन मैं जो बात बता रहा हूँ वो करना। बोले क्या? बोले राम राज्य में त्रेता युग में जो धन रास्ते पर गिरा था, 4 थैला धन, 4 कुंटल हो या 2 ही कुंटल हो, आधा आधा 50-50 किलो की गुनिया है। वो अवधपुरी के रास्ते पर कहीं दिन पड़ी थी, कोई उठा नहीं रहा था, तो वहीं एक गुफा में रख दी गई है, कोई ले नहीं गया। इसलिए वो पहले लाइए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो मंत्री लोग तैयार हो गए, 4 मंत्री चले गए और वो गोनी के बोरे ले लिए, और एक दूसरे की नजर चुका के उसमें से थोड़ा थोड़ा, बहुत महंगी चीज थी उसमें, हीरे मानिक, तो अपने जेब में भरने लगे। कि बोले भाई ये तो बहुत है, 50-50 किलो है, तो 2-4 मुट्ठी भर ही लेंगे तो कौन देखने वाला, और मंत्री हमको कौन पूछे। और वो ले आए राजा के पास, और राजा को बोले ले एक धन अभी ले लीजिए, और बोले मंत्रियों के जेब चेक कर लीजिए। तो सब माल निकला उनके जेब में, और बोले आप बताइए राम राज्य अच्छा है कि आपका राज अच्छा है। राम राज्य में चोरी नहीं होती थी, लॉक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उस समय पड़ा हुआ धन वैसे के वैसे रहा। आज तो 7 दिन में भी चोरी होती है, सामने से ले जाते आपके, या तो फिर नहीं देंगे तो पिस्तौल दिखाकर भी ले जा सकते हैं। इसमें रामराज में इसमें बहुत अंतर है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कब हो नहीं आप। कोई क्लेश उस समय नहीं थे, 3 प्रकार के। राम राज्य उसको कहते हैं। समय समय पर वर्षा गिरती थी, ये तो वर्णन राज्याभिषेक के बाद का है।
अभी वो सब जरूरी नहीं है, लेकिन ये बात है कि हम राम राज किसको बोलते, कुछ कुछ किसी को किसी चीज को राम राज हम बोल देते। चलो, मैं बिहार से होते हुए कलकत्ता मायापुर जा रहा था, नवद्वीप। तो बिहार में कई बार ट्रेन रुकी, कई बार, क्योंकि जिसका घर आता था वो जंजीर खींचता था और नीचे उतर के भाग जाता था। तो मैं टीटी को पूछा कि क्या बात है भाई, तो ऐसे इस तक ट्रेन कब चली जाएंगी? बोले क्या करे महाराज, रामराज है, देखो इसका रामराज। तो ऐसे कांड करने को भी, उदंड काम करने को भी रामराज माना जाता है। तो प्रजापति पुरुष ने जो खीर दी तो वो तीनों रानी को दे दी, उन्होंने खाई। चैत्र मास में कल वो भगवान का आविर्भाव हुआ। तो मैं ये बता रहा था कि सुमित्रा को दो हुए थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और कौशल्य माता को एक हुए भगवान राम, और कई को भरत। लेकिन ये दोनों की जोड़ियां लक्ष्मण राम जी के साथ रहते थे और शत्रुघ्न भरत जी के साथ रहते थे। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय वाणी। जब हल्ला हो गया महल में, राजा को भी न्यूज चला गया और राजा को होश नहीं रहा। इतना दान दिया, जो भी पहले दासी ने जो बताया, उस गले में जितने भी हार थे उसको निकाल के दे दिया, बांटने लगे। और गोस्वामी ने तो यहां तक लिख दिया है कि राजा ने तो इतना दान दिया ही, लेकिन जिनको दिया उसने भी नहीं रखा, नहीं उन्होंने भी अपने को रखा, नहीं उन्होंने भी वो दान और दूसरे को कर दिया। और राजा ने आदेश दे दिया, परमानंद पुरी मनराज, कहाँ बुलाई बजावहु बाजा, कहाँ बुलाई बजावहु बाजा। सब पुरी को आनंद हो गया। और अवधपुरी में इतना जन्म उत्सव का आनंद मनाया कि इतना गुलाल फेंका गया कि जैसे लगता था आकाश में बादल छा गए, इतना गुलाल फेंका। परमानंद पुरी, परमानंद, साधारण आनंद नहीं, वह परम आनंद हो गए पुरी को, सभी लोगों को। परमानंद पुरी मन राजा, राजा के मन में, सब पुरी के लोगों के मन में इतना आनंद हो गया, परम आनंद हो गया। और राजा ने उसके आनंद में कहा कि वो बताओ, बाजे वाले को बोलो बाजे बजाओ। आजकल तो बाजे का नाम सब भूल गए, डीजी हो गए। हार्ट फेल होने के लिए एक उपाय रचा है, इतना जोर से बजता है कि दीवार गिर सकती है। और कोई उसमें क्या बज रहा है कुछ समझ में, डिडुक 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 डिडुक, अरे क्या ये कोई ये बातें है क्या? कोई असुर पहले सनाई वगैरह बजती थी, कितना अच्छा लगता था, ये क्या तमाशा। किसी को भी कुछ पता नहीं लग रहा है क्या बज रहा है, कुछ भी पता नहीं। अब हम उसको भी राम राज्य कहते हैं, राम राज्य है भाई। इतने जोर से तो किसी का, जिसका हार्ट का पेशेंट है, उसके पूरे छाती में धड़कन भरने लगती है, वो तो पूरा पसीना आने लगता है। और सांगली में, उधर महाराष्ट्र में बहुत लोगों ने केस भी किया कि ये इतना बड़ा आवाज नहीं होना चाहिए। तो बाजे बजने लगे, सनई,
और जहाँ तक राज्य में मालूम हो गया उधर से भी लोग अपने अपनी टीम लेके आने लगे। पूरी संपूर्ण अवधपुरी को सजाया गया। ध्वज पताक तोरण पुर छाव, कहीं न जाई के ही भांति बनाव। ध्वजा पताका तोरण, ये जो बांधा है ना इसको तोरण कहते हैं। ये लंबा बांधा है ना आम का, उसको तोरण कहते हैं। और पताका झंडा जिससे छोटे होती है, ध्वजा से छोटी होती है, उसको पताका कहते हैं। ध्वजा पताका तोरण और रंगोलिया सब चारों तरफ छिड़काव हो गया, पूरा जल का सुगंधी जल का छिड़काव हो गया। सूर्य भगवान को आनंद हो गया। कौतुक देगी पतंग फुलाण, मास दिवस ते ही जात न जान। कौतुक देखी पतंग भुलाना, और ये लोग भी भूल गए और वो भी भूल गए। सूर्य भगवान सूर्य नारायण भी भूल गए। दोपहर के समय को जहाँ खड़े थे वही खड़े रह गए। मास दिवस कर दिवस मर्म न जाने को। एक हलचल बहुत करते लोग, क्या बात है, 5 मिनट भी नहीं बैठ पाते तो चल दिए। मास दिवस कर दिवस बहा मर्म न जाने कोई। रत समेत रवि था के निशा कवन विधि हुई। निशा मतलब रात्र कैसे होंगी कि सूर्य रथ के साथ में आकाश में जब खड़ा है तो रात्र होने का कोई सवाल ही। इतना आनंद, परमानंद शब्द का अर्थ ये भी है कि इतना आनंद हो गया कि लोगों को 1 मास हम नाचते गाते रहे, भजन करते रहे। आनंद घर आनंद भयो, तो वैसे ही उनका ऐसा ही कुछ भजन लोग राम कथा में भी गाते हैं। किसी को आता है क्या आप लोगों को? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इसी प्रकार का दशरथ के घर आनंद भयो, ऐसा कुछ गाते हैं लोग। तो वो गाते रहे लोग। वृंद वृंद मिली चली लुगाई। वृंदावन मतलब समूहों से स्त्रियां अपना अपनी भेंट लेकर वहाँ जाने लगी। कहाँ? दशरथ महाराज के महल में जाने लगी। वृंद वृंद मतलब टीम, 10-15 स्त्रियां मिलके जाने लगी। उनको कोई नहीं रोक रहा था। वैसे राज दरबार में सबको रोका जाता है। बहुत आनंद आया। और इतना आनंद आया कि हम लोग तो भाई सुबह जिसको 9 बजे खाने की आदत होती है, उसको अगर 12 बज जाएंगे तो उसके खुद के 12 बज जाते हैं। यार कितना लेट हो गया, 12 बज गई मेरी। लेकिन 1 महीना वो लोग खाए नहीं और स्नान भी नहीं किए। ये स्नान भी बहुत बड़ा चक्कर है, और ठंडी में तो बहुत ही चक्कर है। देखिए पार्वती जी ने 4 कुमारों को शाप दिया था। पार्वती ने ऐसा शाप दिया था कि जाओ तुम लोग ऊंट बन जाओ। लेकिन भगवान शंकर ने कहा देखो वो बहुत बड़े लोग हैं, ऐसा मत समझो, ऐसे उनको शाप देना उचित नहीं है। वो अवतार भी है और संत भी है, वो सब कुछ सभी मात्रा में बड़े हैं, वो बहुत गलती किया था।
तो वह शिव जी और पार्वती उनके पास गई, तो उठ के योनि में थे और श्यामा याचना करने के लिए। और तो उन्होंने क्या कहा मालूम, स्नान के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा माता जी आपने बहुत अच्छा किया है कि इस योनि में हम बहुत अच्छे से भजन कर रहे। बोले कैसे? क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं, केवल खाना है और भजन करना है। उसमें तो मानव योनि में तो बहुत नियम होते हैं, साधु को भी अपने नियम बहुत होते हैं, गायत्री करना, ये करना, ऐसे थोड़ी साधु बनना जाता है। और पूरा स्नान करना, कभी कभी 3-3 समय स्नान करते हैं साधु लोग। इसीलिए कहावत ही पड़ी एक, सन्यासी मरे खाते खाते, बैरागी मरे नहाते नहाते। बार बार स्नान करो, ये करो, उसी में समय चला जाता है। कपड़ा धो। अब पशु योनि में क्या है, स्नान फिर स्नान का कुछ नहीं। क्यों? क्या उनको याद रहे वो, उनको हम पशु बन जाएंगे तो हमको पिछले जन्मों का कुछ याद नहीं, लेकिन वो तो महात्मा ही थे, उनको पता था, इसीलिए बोले कि हमको इसी में ठीक है, इसमें करना धरना कुछ नहीं। और उनको कोई अपराध नहीं है। पशु स्नान ना करे तो उनको कोई अपराध नहीं, लेकिन हम नहीं करेंगे तो अपराध लगेगा, पाप लगेगा। ऐसे ही रहेंगे। विदेशी मलेच्छ लोगों के तरह 8-15 दिन भी स्नान नहीं किया, वैसे खाते रहे, वैसे कोई विधि नहीं। यहाँ तक कि जूता पहन के खाते हैं, जूता कभी नहीं उतारते वो। अब हमारे भी यहाँ फैशन चला है। एक बड़े परिवार में मैं प्रसाद के लिए, मैं तो राज परिवार में भी प्रसाद पाया है बहुत बार। मुंगेर राज मंदिर में मैं रहा हूँ। मंदिर मथुरा वृंदावन रोड पर है, राजा का मंदिर है मुंगेर राज मंदिर, बिहार का। और उनके गांव में, उनके घर में भी रहा। तो एक जगह पर ऐसे कोई शादी का प्रोग्राम था, तो वहाँ वो टेबल फेबल लगाए थे, डाइनिंग टेबल वगैरह होता है, उसमें चेयर पर बैठ के टेबल पर तो रखा जाता है, खाते। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं नीचे बैठ गया, पालती मारकर नीचे बैठ गया। तो लोग बोले गुरुजी आपको बहुत बुद्धि कमजोर है, आप तो पुराने रीति रिवायतें पालन करते रहते। मैं बोला क्या हुआ? ये पुरानी सड़ी पड़ी बातें, नीचे बैठने क्या आपके बुद्धि में कोई सुधार ही नहीं आया? मैं बोला क्या करना चाहिए? अरे देखो हमने जूते पहने हैं और उस चेयर पर बैठ के खाते हैं, हम लोग सुधर गए हैं। मैं बोला अभी तक उतने नहीं सुधरे, जब तब आप जूता में नहीं खाएंगे तब तक मैं सुधरे हुए नहीं मानूंगा। बुद्धि बिगड़ गई। और कुछ लोग तो किचन में भी जूता पहन के माताएं घूमती रहती। हमारे इधर की बातें महाराष्ट्र की, यहाँ नहीं। एक माता जी मेरे को बार बार सामान ला रही थी, किचन में से प्रसाद परोस रही थी। मैं बोला था चप्पल, आप चप्पल पहन गए? नहीं बोले महाराज ये चप्पल किचन की है हमारे। तो ये सब हम धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे हैं। और ये किसी का दोष नहीं, भागवत महात्म्य में कहा है आयम तो योग धर्मो ही वर्तते किस्य दोषेनम। ये योग का स्वभाव ही ऐसा है। और अभी हम लोग तो यही सुवर्ण युग है, ये मौका मिला है तो भजन करो। इसके पहले का युग भी बहुत अच्छा नहीं था और इसके आगे आने वाला युग भी बहुत अच्छा नहीं। इसके पहले शिवाजी महाराज के समय के और उसके पहले और ब्रिटिश के ज़माने में भजन करना कठिन था, खाने को नहीं मिलता था, भजन के बारे में लोग नहीं सोच पाते थे। और आसानी से आराम से आप घर बांध के रह रहे, और औरंगजेब जैसी कोई किसकी सेना आ जाए बीच में तो आपके घर को भी आग लगाएंगे, जला डालेंगे, तो
स्त्रियों को भ्रष्ट करेंगे और आपके गाय को ले जाएंगे, काट के खाएंगे, बकरी को ले जाएंगे खाएंगे। इस तरह का उस समय का ज़माना था। इधर निजाम का सेना आई, उधर औरंगजेब की आई, इधर शिवाजी की चली गई, और उनके हाथी घोड़े आपके खेतों में खाएंगे। यही तमाशा होता था। बहुत ऐसे लोगों के घर जला दिए जाते थे, वो बिना मतलब मार डाल दिए जाते थे, क्योंकि दूसरे के राज्य के। भजन करना बहुत कठिन काम था उस समय। अभी ये युग अच्छा है, खाने को भी ठीक से मिल रहा है, लेकिन हम लोग इतरने लगे भजन करने का कोई। और यहाँ से आगे का युग बताया गया है कि यहाँ के जो हिंदू संस्कृति कुछ नहीं रहेंगी। कलयुग में लास्ट में प्राय सभी लोग मलेच्छ बन जाएंगे, और बन रहे धीरे धीरे। वो सब वो लोग जो कर रहे हैं वो सब यहाँ पर किया जाएगा। तो अभी छोटे छोटे लड़के भी शराब पीते हैं हमारे उधर। छोटे छोटे लड़के, बड़े बुजुर्ग तो पीते, उनके तो छोड़ ही दो। और गुटखा खाते, सब करते। बहुत छोटे छोटे लड़के चुप चुप के शराब पीते, 10 साल के लड़के, उससे भी नीचे वाले। इतना समाज बिगड़ गया है। इसीलिए राम राज्य की बात करने की बहुत जरूरत है इस समय। जाम पर जाम लगाने से क्या फायदा, सुबह उतर जाएंगी। जाम पर जाम लगाने से क्या फायदा, सुबह उतर जाएंगी। हरि नाम का प्याला पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। और वो कभी नहीं उतरेगा। ये तो सुबह उतर जाएंगे पैसे से खरीद के, लेकिन हरि नाम का प्याला है ना, वो उतरने वाला नहीं होता कभी। वो हमेशा चढ़ते ही रहता है। देहातीत अवस्था हो जाती है, बहुत पता नहीं लगता उसको, और मस्ती चढ़ जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब दुनिया इस तरह, ये युग है ना इस समय, आप जो चाहे हो उसको कोई कंट्रोल नहीं करने वाला। कि आप हरिनाम कर रहे हैं ना तो कर सकते हैं, कोई आपको तकलीफ देने वाला कोई नहीं। अब ये मौका है। हो सकता है बाद में बहुत कुछ ऐसा समय, और हम आगे रहेंगे भी क्यों। इसी जन्म में मुक्त होने का सोचो, दोबारा आने की बात ही सोचो मत, क्योंकि आगे के समय बहुत बेकार आने वाले। और हो सकता है आगे के युग में आपको खाने को कुछ ना मिले, क्योंकि आपने अभी अपनी जो जमीन है ना, वो उसको मराठी में कहते हैं नापिक बना दी है। नापिक समझ रहे आप इसको? नापिक समझ रहे? अब पिकने वाले, उसमें कुछ फसल होने वाली नहीं, क्योंकि यूरिया सुपला डाल डाल के उसके जमीन का पोष खत्म हो गया पूरा। और वो सब अनाज खा खा के, हमने तो वो सर्वे में सुना है कि उन लोगों ने सर्वे किया है, जितनी भी माता है उनके स्तनों का जो दूध है 25% जहर बन चुका है। इसीलिए छोटे छोटे बच्चे को भी चश्मा लगता है, छोटे छोटे बच्चे को। और छोटे छोटे बच्चे के बाल भी पक जाते हैं। पहले के जमाने में अगर एक आध बाल पका तो वो समझता था कि अब मैं रिटायर होने वाला हूं। दशरथ महाराज ये सोचे, श्रवण समीप भय शीत केस, शीत केस सफेद केस कान के पास। ये चौपाई आगे आएंगी, इसीलिए अब इसकी व्याख्या नहीं मैं करूंगा। तो ये सब तमाशा। तो लेकिन लोग ये बात मानते नहीं कि बस हम अब बूढ़े होने वाले, भजन करना चाहिए। नहीं, वो तो और बाल काला कर, दांत गिर गए तो नया बैठ। अब कुछ लोग बोलते हैं ये कान, मेरे को एक ने पूछा ये कान आपको, ये हम लोग को ये कान क्यों दिया? मैं बोला सुनने के लिए। बोले सुनने के लिए तो ठीक है, लेकिन ये ऊपर का जो कवर है ये किसके लिए दिया है? मैं बोला चश्मा के लिए। भगवान को मालूम था कि चश्मा आएगा तो क्या नट बोल्ट फिट करेगा?
इतना मग्न हो गए वो लोग भगवान राम के राज्याभिषेक में, इतने आनंदित। और काक भ्रुशुंडी, शिव जी ने कहा कि पार्वती मेरी एक और एक चोरी मैं आपको बता रहा हूं। पार्वती को लगा कि चोरी, शिव जी और चोरी का क्या संबंध है। अब जैसे लोग चोरी करेंगे तो ये आचरति श्रेष्ठ, अपनी भी चोरी। हाँ बोले मेरी एक चोरी मतलब गुप्त बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। बोले बताइए। बोले मैं और काक भ्रुशुंडी हर भगवान का अवतार होता है तो लीला देखने जाते अवधपुरी गए, लेकिन वहाँ गए तो पता लगा कि केवल महिलाओं को ही एंट्री है, पुरुष अंदर घुस नहीं सकते। अरे बोले हमको पहले ही मालूम होता तो हम महिला बन के आते। इसीलिए कृष्ण अवतार में शिव जी गोपी बन गए, वृंदावन में गोपेश्वर में आ गए। रास देखनी चाहिए तो गोपियों ने कहा कि उधर तो केवल भगवान कृष्ण ही पुरुष है, बाकी तो सब स्त्रियां है, गोपी है। आपको रास लीला देखनी है तो क्या करो, गोपी बन जाओ। शिव जी तैयार हो गए, और लेकिन उन्होंने क्या किया, एक साड़ी पहनी और मेकअप किया। गोपी ने कहा तो ये सेना ऐसा नहीं, पूरा शरीर बॉडी भी बदलनी है, केवल कपड़े नहीं बदलने। तो बोले उसके लिए क्या करना पड़ेगा। बोले कुसुम सरोवर में डुबकी लगाओ, गोवर्धन गिरिराज जी के पास कुसुम सरोवर है, उसमें डुबकी लगाओ, अब गोपी बन जाएंगे। डुबकी लगाई, गोपी हुई, लेकिन बड़ी मोटी गोपी हो गई। और वो घूंघट लिया, क्या बोलते उसको, घूंघट ही बोलते ना, पर्दा, पूरा यहाँ तक मुड़क के चलने लगे। मेरी जैसी बहुत बड़ी गोपी, भगवान के हाथ में हाथ दिया तो अरे बाप रे, इतनी क्या हाथ है, इतना बड़ा, आप जल खान जैसे। ये कौन सी गोपी है, तो भगवान देखने की कोशिश करते थे तो वो पीछे हट गई लाइन के पीछे, लेकिन भगवान उसी को देखना चाहते थे, दूसरे को। तो उस लाइन के इधर की लाइन के उधर गए तो भगवान उधर गए तो इधर भाग गए, और जाके उनको पकड़ा और वो जो पर्दा हटाने लगे भगवान, तो शिव जी बोले पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठा। काकभूषुंडी को बोले भगवान शिव, अरे क्या करेंगे, ये तो लेडीज का काम है, हम लोग को क्या करें अब। बोले अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बोले ज्योतिष बन जाएंगे, हाँ हाथ देखने का काम। तो कि हैंडपंप पर गए, जहाँ महिला ज़्यादा आती थी, उस समय हैंड पंप नहीं होगा, कुआं ही थी, लेकिन अभी इस समय कथा हो रही तो चलेगा हैंडपंप। पानी भरने के लिए महिला आती थी, और उस जमाने का न्यूज़पेपर महिला हुआ करती थी, लेकिन ये समाचार उनको इस ढंग से देना होता था कि माता जी मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, अब किसी को मत बताना, आप तो अपनी है इसीलिए मैं बता रहा हूँ, और किसी को मत बताना। वो भी वही बात बोलती है, फिर देख सकी उन्होंने ऐसा कहा है, ये मैं तेरे को ही बता रही, तुम किसी को मत बताना। और वो भी जाके दूसरे को ऐसा ही, 5 मिनट में ही समाचार पूरी दुनिया में हो जाता था। नो जहाँ पानी भरती थी वहाँ ये समाचार, तो शिव जी ने पानी जो आप महिला सब आती थी वो जगह ढूंढी, और उधर ही जाके हैंडपंप को हिलाने लगे पानी।
तो एक महिला आई तो उस शिव जी ने उसका नाम बताया, उसके पिता का नाम बताया, उसके पिता का नाम बताया, और भी इधर के मतलब ससुर के पिता का, पति का, सबके नाम। वो बोली महाराज आपको ये सब कैसे मालूम है? बोले मैं ज्योतिष हूँ, मैं तो तुम्हारी पूरे खानदान का पूरा ज्योतिष बता सकता हूँ। तो महिला ने तो पूरा न्यूज़पेपर फैला दिया चारों तरफ, मीडिया हो गया सब, पूरे इसमें समाचार फैल गया अवधपुरी में कि भाई ऐसा ज्योतिष आया कि पूरा डिटेल ही बताने लगा है, पूरा भाग्य रेखा वो सब कुछ कर्म रेखा सब बोलने लगा है। अब बहुत महिला जुट गई, वहाँ हल्ला हो गया, सच में बता रहे। तो शिव जी बोले कि भाई ये तो फ्री में तो नहीं होगा ये काम, इतने लोगों को हम कैसे देखेंगे? बागेश्वर धाम में लाखों लोग आ रहे तो उनको कहीं एक एक को तो हम भूखे मर जाएंगे। हाँ, लोगों को देख 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 लाखों लोगों की लाइन लग जाए तो खाने को ना मिले। लाखों महिला आ गई तो अब ज्योतिष देव पुरुष भी सोचने लगे कि अरे हमको भी देखना चाहिए। वो भी उन्होंने भी एक लाइन लगा दी, बोले भाई 20-20 रुपया लेंगे फ्री में। उसमें एक दासी आ गई, कौशल्या माता की दासी। उसने उसका भी पूरा देख लिया, तो उसको लगा कि ये तो बहुत अच्छा बता रहा है, वो मेरे पूरे खानदान का और मेरे घर का बर्तन तक बताने लगा है, कुछ कोने में कौन सा बर्तन रखा है वो भी बोलने लगा है, और खेत में कितने पेड़ वृक्ष है, और कौन से आम के, कौन से इमली के, सब बताने लगा है। वो सोचने लगे भाई इसको, मेरे घर का मुंह दरवाजा किधर है, वो सब बोलने लगा है। बाप रे, इतना ज्योतिष तो हमने कहीं नहीं देखा। वो दौड़ के कौशल्या मैया के पास गए कि ज्योतिष बहुत अच्छा है, बहुत ज्योतिर्विद है और पूरा ज्ञान रखता है, और अपने लाला को भी देखना चाहिए। इन सब चीज़ों में अब मैं बोलते जा रहा हूँ, रामायण बहुत बड़ा है, मेरे जैसे कथा प्रवक्ता तो 1 साल में भी पूरा नहीं कर सकता। इसमें नामकरण आदि जात कर्म संस्कार भी हुए हैं, ऐसा आप लोग समझ लें। क्योंकि ये सब हो नहीं पाएगा मेरे से, और ऐसे बीमार हूँ, वो भी भगवान ने अच्छा ही किया, कम से कम थोड़ा आराम तो मिल रहा है। राम कथा मुझे बड़ा आराम दे रही। एक आदमी ने कथा रखी थी, वो गुजराती सेठ था, राम कथा, बड़ा पंडाल था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, और ये जैसे काका आए और वो बल्ली को टेक के बैठे ना, वैसे वो जो मेन आयोजक था वो कथा में आता था और वो बल्ली को टेक के बैठता था, और आते ही सोता था, पूरा कराटे लेता था। तो मेरा तो दिमाग ऐसे, मैं तो ऐसे भी चिड़चिड़ा, आप समझ गए होंगे, बहुत ही कड़ा स्वभाव का आदमी है। अब लेकिन करता क्या, जो मेन आदमी वही सो रहा था, उसको डांट भी नहीं सकते थे, क्या करे, बहुत गुस्सा आता था। लेकिन उसको जगाने के लिए उसका नाती आता था साथ में, वो 7-8 साल का लड़का था। कथा खत्म होने के बाद उसको वो उठाता था, उठो दादा, जो भी बोलता हो उसको बोलता था, दादा उठो, बाबा उठो। कथा खत्म हो गई तो बड़े आराम से उठ के चले जाता। तो मैंने एक दिन उसको लड़के को बुलाया, पूछा ये तुम्हारे कौन है? बोले पितामह। अच्छा, अजूबा? नहीं, इधर के लोग अजूबा समझते, आधा सब मराठी भजन गाते, पता नहीं उनको अर्थ मालूम, बाउंड्री वाले हैं सब। तो पितामह तो सभी समझ जाते। तो मैं बोला ऐसा करो,
तुमको मैं 2 रुपया दूंगा डेली, लेकिन उनको सोने मत देना। सो जाएंगे तो धक्का मारने का, सो जाएंगे तो धक्का मारने का। तो बोला ठीक है, पैसा देंगे तो मैं ये काम करूँगा। तो दूसरे दिन उसने उसको सोए उधर सो जाता तो पीछे से धक्का मार देता था। सो जाते जोर से धक्का मार देता था, लड़कों को पैसा मिलने वाला है। तो बूढ़ा बोला यार मेरे को सोने दो, राम की कथा मुझे बहुत आराम दे रही है, मैं तेरे को 4 रुपया दूंगा। तो दूसरे दिन फिर उसने कैंसिल कर दिया जगाने का, क्योंकि 4 रुपये उधर 2 रुपये बढ़ा दिया। तो मुझे लगा मेरा से पैसा ले रहा है ये और जगाने का काम नहीं कर रहा। उसको बोला यार तुम पैसे लेते हो, जगाते क्यों नहीं? बोले उन्होंने 4 किया, यदि आप 8 करेंगे तो मैं तो फिर जगा सकता। क्या बता रहा था मैं? राम कथा। अरे वो छोड़ो, कथा कौन सी चल रही थी? एक काकपुरुष वो दासी उधर चली गई तो कौशल्य ने कहा उनको बुलाओ। बुलाया तो शिव जी को बुलाया, काकपुरुष बाहर ही रह गए। और बोले हमको कैसे? और बोले अब तुम्हारा नसीब, हम क्या करें, हमको बुलाया हम जा रहे। लेकिन शिव जी ने कहा कि ठीक है, वो भी साथ में आए। तो शिव जी बोले देखो मैं रेखा ठीक से देख नहीं पाता, रेखा देखने वाला वो है, उसको भी ले जाना पड़ेगा। फल मैं बताता हूँ, रेखा वो देखता है। उसको दासी बोली तुम चलो, और चलो, और उनको बोली एक ही आएगा, आप इधर रहो। तो शिव जी तो अरे बोले तुम जा रहे? बोले हाँ बाबा आप जब करते बैठो इधर, मैं जा रहा हूँ। अरे पागल, बोले दासी को बोले अरे वो केवल रेखा देखता है, फल नहीं बता सकता, फल बताने के लिए मुझे हम दोनों को भी ले चलो। दासी बोले ठीक है, तब तो दोनों को आना पड़ेगा आगे। शिव जी ने गोद में लिया राम को, गोद में लिया और देखने लगे, आंखों में आंसुओं की धारा आ गई और रोने लगे, हृदय से रोने लगे। और चरणों की तरफ देखते देखते आंख बंद हो गई, 1 घंटा हो गए, समाधि लग गई। कौशल्य बोली अरे तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। घड़ी लगा कि घड़ी की तरफ बार बार देखने लगे, घंटा हो गया, आधा घंटे क्या कर रहे हैं? नहीं, बोले उस ध्यान लगा के सोच रहे हैं भविष्य में क्या होने वाला। अरे इतना बड़ा ध्यान, 1 घंटा हो गया, वो जगाओ। और हाथ देखने के लिए कहा था उनको, ये तो केवल ये तो पैर को ही देख रहा है, चरणों को ही देख रहा है, हाथ की तरफ तो जा ही नहीं रहा है। शिव जी जाग गए, बोले माता जी मेरी आदत ही ऐसी। आदत मतलब मेरी आदत है चरण को देखने की, मैं चरणों को ही देखता हूं इनके। अरे बोले हाथ देखो, चरणों को क्या देख रहे? हाथ, इनके हाथ के छत्र छाया में तीनों लोग सुखी रह सकते। हाथ बहुत अच्छा है इनका। हाथ की छत्र छाया में तो तीनों लोग सुखी रहेंगे। बहुत अच्छा हाथ है। और एक बाबा आएगा इनको ले जाएगा। बोले कब आएगा? बोले मैं जाऊंगा और वो आएंगे। और सन्यासी वो डर गई, बोली ये ज्योतिष बदलने के लिए मैं तुमको 10,000 स्वर्ण मुहूर्त देती हूँ,
बोले कितना भी दो लेकिन वो बदलने वाला नहीं, वो बाबा जरूर आएगा। तो उसको लगा तो मेरा लड़का सन्यासी तो न बन जाए, वो डर गई। बोले सन्यासी नहीं बनेगा, इधर से 2 जाएंगे उधर से 4 आएंगे, शादी करेंगे। बोले तो बहुत खुश हो गई। हाँ ठीक है शादी करें, इधर से 2 जाएंगे उधर से 4 होकर आएंगे। बताया, बहुत प्रसन्न हो गए। और काकभ्रुशुंडी और इस तरह से भगवान शिव जी की लीला होती रहती थी। बार बार काकभ्रुशुंडी वहाँ आते थे और शिव जी भी वेश बदल बदल के भगवान की लीला देखने के लिए चले गए। धीरे धीरे भगवान राम बढ़ने लगे। ठुमक चलत रामचंद्र वाजत पैंजनिया, ठुमक ठुमक प्रभु चलई पराई। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलई पर, भोजन करन बोल जब राजा, नहीं आवत तेज बाल समाज। भोजन करन जब बोल जब राजा, राजा दशरथ महाराज बुलाने जाते नहीं आवत तेज बाल समझ। लेकिन एक दिन ऐसी अध्यात्म रामायण में एक ऐसी घटना लिखी है कि यशोदा मैया ने अनसुनी कर दी। जो माँ यशोदा का ये नाम आ गया क्योंकि भागवत की आदत है। कौशल्या मैया ने एक दिन अनसुनी कर दी कि जो मांगा था दिया नहीं, तो उन्होंने पूरे घर के बर्तन फोड़ डाले। चैतन्य महाप्रभु ने भी एक दिन पूरे घर के पूरे बर्तन फोड़ दिए थे। वही कथा उतनी ही लीला है किसमें? अध्यात्म रामायण। वाल्मीकि रामायण में तो एक ही अध्याय में जन्म होने के बाद दूसरी अध्याय में हम गुरु के घर में पढ़ाई भी हुई और विश्वामित्र भी उसी अध्याय में आए। कोई बाल लीला का कोई वर्णन नहीं। तो राम दरबार मेरे को पूछ रहा था सुबह कि ये बाल लीला इनकी क्यों नहीं, कृष्ण भगवान की बाल लीला। मैं बोला बाल लीला है ना, ग्वाल बाल लोग ही कर सकते। गाली गलौज, एक दूसरे के कंधे पर चढ़ना, कुश्ती लड़ना, ये सब कर सकते। राज परिवार के लोगों को मिलना मुश्किल होता है। राजकुमार को कोई मिल नहीं सकते आसानी से। अब अभी देखा होगा अपने टीवी इसमें सब, इसमें न्यूज में भी देखा हो, वो रानी मर गई ना, इंग्लैंड की रानी। कितना बंदोबस्त था, 15 देश पर अभी भी उनका कंट्रोल है। उसका लड़का राजा बना है, क्या मिल सकते कोई उनको? प्रधानमंत्री को, बड़े बड़े देश के प्रधानमंत्री को भी वेटिंग लिस्ट में बैठना पड़ता है। तो उनके लड़के के साथ कोई बात कर सकता है? छोटे लड़के, हमारे लड़के जाके उनको मिल सकते हैं? खेलकूद क्या करेंगे? खेलकूद कर मुश्किल। मैंने ऐसी एक लीला सुनी है उनकी, वो घोड़े की रेस लगाई, घोड़े की रेस। चारों भाई कौन घोड़े की रेस में जीतेगा, चारों भाई खड़े के खड़े रह गए। भरत को लगता कि अगर मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो दादा का, राम दादा का अनादर होगा, अपमान होगा। और भगवान राम सोचते थे भरत छोटा है, भरत को जिताना चाहिए, मैं तो बड़ा हूं। इस मर्यादा में ही रह गए, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है। खेल कूद बहुत ज्यादा नहीं होता था। प्रातःकाल उठी के रघुनाथ, मातो पितो गुरु न वही मात। प्रातःकाल उठी के रघुनाथ, सुबह सुबह उठकर स्नान करके माता पिता गुरु सबको प्रणाम करते थे। आजकल के लड़के ऐसा करते हैं क्या? और बंगाली में और एक संस्कार है, उसको अन्नप्राशन संस्कार बोलते हैं।
प्रभुपाद जी के सामने सब पदार्थ रखे और चैतन्य महाप्रभु सेम घटना, और प्रभुपाद ने केवल भागवत के ऊपर हाथ रखा, किसी चीज को नहीं। चैतन्य महाप्रभु भी भागवत के ऊपर ही हाथ रखा। आजकल के और महाराष्ट्र में चाहे मध्य प्रदेश में अगर किसी लड़के को मेरे बचपन के जमाने में कुछ सामान उसके पास में रखते तो पैसे के ऊपर हाथ रखता, लेकिन वो भी बदल गया है। अभी आजकल के ज़माने में अगर सामान उसके पास में रखें, मिठाई मेवा वो सब स्वीट्स अगर और सब खाने के पदार्थ रखेंगे तो और दूसरे भी चीज़ रखेंगे तो वो केवल मोबाइल पर ही हाथ रखेंगे, हर चीज़ को नहीं देखना। छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल होगा तो उसको छीनो तो आप ले लो तो वो रोएगा बस, जब तक उसको कुछ भी दे दो दूसरी चीज वो लेगा ही नहीं। इतना समाज बिगड़ गया क्या बताए। मोबाइल वाट लगा दी, इस पूरी दुनिया की वाट लगा दी। एक ने तो मेरा ही मोबाइल लिया। मैं बोला अरे तेरा मोबाइल का, बोला चार्जिंग को लगाया। और तीसरे माले पर चला गया और नया बिल्डिंग बन रहा था, उसका कटड़ा नहीं बना था और वो उसकी नई शादी हो, मतलब अभी शादी तय हो गई थी। उस लड़के को उसने फोन लगाया और भाव समाधि में डूब गया बेचारा। और जब समाधि में डूबता है तो जगह पर नहीं बैठता, योगी समाधि में डूबते तो एक जगह पर बैठ जाते हैं। ये लोग प्रेमी लोग होते हैं ना, वो समाधि में डूब जाते तो इधर उधर घूमने लगते। वो पूरा फटाफट घूमते और बोलते जाता था और जैसे तो कटड़ा नहीं था, आगे का पाय नीचे गिर गया, वो सीधा तीसरे माले से नीचे गिर गया। और जब नीचे गिरा तब पता लग गया उसको कि मैं बहुत ऊपर आ गया। समझ गए? ऊपर अब लेट करंट है आप लोग। इस तरह के मोबाइल। बारामती में एक आदमी ने किसी को फोन लगाया और दूसरे के मोबाइल पर और चला गया, उसको पता भी नहीं कौन है क्या है। और किसी लड़के को फोन लगा, उसने पुलिस में और इसी को पकड़ लिया जिसका मोबाइल था। बहुत पिटाई की, उसको पता भी नहीं कि वो आदमी कौन था। इसीलिए दूसरे को मोबाइल दिया मत करो। तो बचपन में क्या आदत होनी चाहिए लड़कों को? प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु न वही माँ। कुछ लोग तो, कुछ बच्चे तो बचपन से ही माता पिता को गाली देना चालू कर देते और माता हंसती, कितना अच्छी गाली दे रहे हैं, क्या मूर्ख। अरे फटका लगा दो, नहीं तो आदत बहुत डेंजर होगी, बाद में बाप को पिटाई कर सकता है। छोटे छोटे लड़के गाली देते हैं, गाली मानो, हाँ कितना मीठी गाली दे रहे हैं, कितना मेरा बच्चा मर जाए। यही तमाशा है। ऐसा सिखाओ कि बड़े लोगों, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, जो बड़े बुजुर्गों के सामने झुक जाता है, प्रणाम करता है, उसकी आयु बढ़ जाती है। और जो बड़े बुजुर्ग का अनादर करता है, झुकता नहीं, उनको आने के बाद उठ के खड़ा नहीं होता, आदर नहीं करता है, उसकी आयु कम होती है। प्रातः काल में तो आइले उधर बोला था, उधर जाऊंगा कि नहीं? जितने जाएंगे उतने। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, गुरु ग्रह गए पड़न रघुराई। अल्पकाल
बहुत कम समय में ही पूरी विद्या प्राप्त कर ली। भगवान कृष्ण ने तो 64 दिन में 64 दिन में ही पूरी विद्या 14 विद्या 64 कला 64 दिन में ही पढ़ लिया। तो केवल फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए कि भाई गुरु के पास जाना होता है, जाना ही चाहिए इस दिखाने के लिए। वास्तव ये कहा गया है कि जाके सहज श्वास श्रुति चारी सो हरि पढ़े, ये कौतुक भारी। उनको पढ़ने की जरूरत नहीं, जिनके श्वास से 4 वेद निकले उनको क्या पढ़ना है, वो सबके गुरु है। कभी कभी मेरे को कोई बोलते ना भगवान कृष्ण के गुरु कौन है, मैं बोलता हूँ कोई गुरु नहीं, उनको कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो सबके गुरु है। अरे बोले शांति पानी बोला, वो तो आदर दिया, उनको सम्मान दिया, आप हमारे गुरु बन जाओ। वसुदेव देवकी को आदर दिया, आप हमारे माता पिता बन जाओ। लेकिन ये भी वो बोल सकता है कि तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, हम तो खंबे में से भी प्रकट हो सकते हैं। वो भगवान है। गुरुजी ज्ञानेश्वर महाराज कहाँ जा रहे हैं? बैठिए, ठंडी लग रही है कि भूख लग गई? मेरे को सुबह बोल रहे थे, मिलते हैं हम रास्ते में घूमने जाते हुए भी घूमने, तो बोले रात को ऑस्ट्रेलिया की अच्छी क्रिकेट टीम आई थी। मैं बोला है कौन सी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम आई? बड़ा याद रखते हैं, मार्मिक बात को बड़े याद रखते हैं। क्या बता रहा था मैं? गुरुकुल में गए, बहुत कम समय पढ़ाई हुई और उसी समय विश्वामित्र आए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसई विपिन सुभाश्रम जानी, गादी तनय मन चिंता व्यापी हरि पे। लोग देखते रहते कहाँ से पढ़ता है कि क्या मोबाइल में पढ़ रहा है, चौपाई कहाँ से निकलती है। गादी तनय, गादी पुत्र, गादी उनके पिता का नाम था। मूल पुरुष का नाम कुछ था, कुशनाभ, और कुछ का गादी, गादी के विश्वामित्र। विश्वामित्र राजकुमार थे, पहले राजा थे, बाद में उन्होंने सोचा कि जब वशिष्ठ के साथ लड़ाई हो गई तो उसमें ब्रह्मदंड से ही उनको हरा दिया। तो उन्होंने सोचा यार मैंने इतने कामधेनु मांगी, जबरदस्ती से कामधेनु खींच के ले जाने लगे। बहुत लंबी कथा है, मैं नहीं बताऊंगा आपको। इतनी झलक आपको दिखा रहा हूं कि मैं ये बात जानता हूं, आप समझ जाए, लेकिन बता नहीं रहे। विश्वामित्र का बड़ा स्वागत किया था वशिष्ठ जी ने, और उनको लगा फल मूल देंगे कंदो, लेकिन ऐसी चीज खिलाई कि वो तो कोई बना ही नहीं सकता। रस मलाई सब कुछ वहाँ बना, और पेट भर लाखों अक्षोहिणी सेना को इतना खिलाया। विश्वामित्र चाट पड़ा, एक ऋषि के यहाँ इतनी कैपेसिटी कैसे आ गई? तो बोले वो कामधेनु गाय ना वो सब सृष्टि करती है। बोले ये गाय आपको क्या जरूरत है? उसके बदले में 1000 गाय देता हूँ, ये तो गाय राजा के पास होनी चाहिए। जबरदस्ती से खींच के ले जाने। कामधेनु ने अपनी सेना तैयार कर दी, वो भी कुछ भी कर सकती है, गाय कुछ भी कर सकती है। इसके ऊपर भी मैं बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन अब नहीं बोलूंगा गाय के ऊपर। बाद में विश्वामित्र ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वशिष्ठ हारे नहीं, उनके केवल ब्रह्मदंड से हार के। बाद में सोचे कि तपस्या करके बहुत मंत्र तंत्र से क्या है, फिर भी वशिष्ठ के सामने टिके नहीं, तो उन्होंने सोचा कि मैं ब्रह्म ऋषि बन जाऊं। अभी लंबी कथा होगी, नहीं बताऊंगा मैं। तो ये इतना ही समझो कि वो पहले, और
ये इन्होंने ये सोच लिया कि ब्रह्म ऋषि बने बिना भगवान, ब्राह्मण बने बिना क्षत्रिय को भगवत प्राप्ति नहीं होगी, इसीलिए क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए और भगवान ने अवतार क्षत्रिय के घर में ले लिया। तो बोले उल्टा कार्यक्रम हो गया। अरे मैंने तो शस्त्र छोड़ा, शास्त्र लिया, और क्षत्रिय से ब्राह्मण हुआ, और भगवान का अवतार कहाँ हुआ? क्षत्रिय के कुल में। अवधपुरी रघुकुल मणि राव। बड़े गड़बड़े, इधर गए तो इधर आ गए। अब क्या करें? क्योंकि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, और ये बात समझना, जो ज्ञानी होते हैं ना, भगवान उनके सपने में भी नहीं आते। और ये महामुनि और फिर ज्ञानी, इसीलिए उनको नहीं, क्योंकि भक्ति नहीं है। और इधर क्या है? अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति, हृदय में भक्ति है, इसीलिए भगवान उनके घर में, हृदय में उनके भक्ति है। भक्त के घर में जैसा कहो वैसा चलते। जो भी काम, अर्जुन के तो घोड़े भी धोते थे। अभी देखिए, भगवान का जन्म हुआ तभी भी कौशल्य मैया ने उनको आदेश दिया, क्योंकि प्रकट हो गए ना। आध्यात्म रामायण में, वाल्मीकि रामायण में वो नहीं है। आध्यात्म रामायण में जब प्रकट हो गए तो चतुर्भुज रूप में ही प्रकट हो गए। और रामचरितमानस में भी ऐसा ही कहा, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। तो कौशल्य माता को लगा अब तो बालक बन के नहीं आए, हमारे पिता ही बन के आए। नहीं बोले आप लोगों ने पहले जन्म में बहुत, पूर्व जन्म में बहुत तपस्या की थी, कश्यप आदित्य महातप की ना। और ये याद दिलाने के लिए मैं आपको इस रूप में आया हूँ। लेकिन बोले ऐसा नहीं, ये नहीं चलेगा, बालक बन के आइए, बालक बनना चाहिए। सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, कोई बालक सुर हो। सुनी वचन, आदेश देते ही क्या हुए? बालक बन गए। सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक, बालक बन गए। मतलब तुकाराम महाराज कहते होय भक्ति केला तैसा, भक्ति चाहे जैसा उनको नचा सकती है। भक्ति में वो सामर्थ्य है भगवान को नचाने का। भक्ति बांध भी सकती है, जैसे यशोदा मैया ने लास्ट में बांध ही दिया। इसीलिए ज्ञानेश्वर महाराज कहते हरिपाठ में, भाव बड़े आकड़े एरवी ना कड़े। अगर आपके पास भाव भक्ति है तो आकड़े मतलब उसको बांध भी सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। ज्ञानी लोगों को नहीं। विश्वामित्र में क्या है? ज्ञान की मात्रा है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, इसीलिए ज्ञानी लोग है ना, वो चिंतित बहुत रहते। वन में रहते थे, आश्रम में रहना, चिंता के क्या टेंशन है, सब छोड़ दिया, राजकाज छोड़ दिया, आपकी चिंता, साधु बन के चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसई विपिन वन में रहते हैं, लेकिन गादी तने मन चिंता व्यापी, चिंतित हो गए। और बंगाली में कहा है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव संत, कर्मी सिद्धि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल असंत। भुक्ति मुक्ति, मुक्ति वाले जो ज्ञानी होते हैं वो मुक्ति चाहते हैं, वो अशांत रहते हैं हमेशा।
कृष्ण भक्त निष्काम आते हैं। कृष्ण भक्त निष्काम, भक्त जो होते हैं वो निष्काम होते, वो शांत रहते, उनको कोई इच्छा नहीं होती। गादी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिना मरई ना निशाचर पापी। ये समझ गए स्वामित्र, मैं भी आसुरों को नहीं छोड़ पाऊंगा, एक भी आसुर मेरे साथ नहीं टिकेगा, लेकिन मैं केवल मार सकता हूं। ध्यान रखना, मैं तो केवल मार सकता हूं, लेकिन अवधपुरी में नहीं। बस शांत रहो। अवधपुरी में जिनका अवतार हुआ है ना, वो तो मार भी सकते हैं और तार भी सकते हैं, इसीलिए वहां जाना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं अहिल्या क्या ताटिका तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा लगता है। अंगुलीमान नाम का एक डाकू था बुद्ध के समय। एक आदमी को मारता था तो उसके अंगुली काट के गले में माला बनाई थी, उसके लिए वो उसका नाम ही अंगुलीमान पड़ा था। उसके जीवन की कहानी भी बहुत विचित्र है अंगुलीमान की। अंगुलीमान तक्षशिला में पढ़ाई करता था, पहले ब्राह्मण परिवार से था, और गुरु माता की सेवा में लगा रहता था। कुछ लोगों ने संशय किया कि गुरु माता के और इसके गलत संबंध है। गुरु जी के कान फूंक देंगे, ये लड़का ठीक नहीं है। तो गुरु ने उसको निकाल दिया आश्रम से और बोले मेरे को गुरु दक्षिणा लाओ, पहले तुम पढ़ाएंगे, पढ़ाऊंगा, 1000 अंगुली ले आओ। वो गुरु की आइडिया थी कि किसी को मारने जाएगा तो वो खुद मर जाएगा, लेकिन वो इतना बड़ा डाकू बन गया कि उसके पास से कोई गुजरता ही नहीं था। लेकिन उसी रास्ते से गौतम बुद्ध चले गए। लोगों ने कहा उधर मत जाना, अंगुलीमान नाम का डाकू रहता। बोले मैं इसीलिए तो वहां से जा रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु को भी कहा था, ये ना आलंदी, एक आलंदी है, उसको मराठी में देवाची आलंदी कहते हैं, और जेजुरी है ना, खंडोबा की जेजुरी पुणे के पास में, वो दोनों भी पुणे के पास में। वहाँ एक चोरानंदी नाम का गाँव है। चोरानंदी मतलब अभी उसको मराठी में चोराची आळंदी कहते हैं, मतलब चोरों की आळंदी। तो उस चोरानंदी के पास वो चोरों का ही पूरा एरिया था। महाप्रभु वहीं से चले गए, लोगों ने मना किया, और नवरोजी नाम का एक डाकू था। चैतन्य महाप्रभु वहां गए और उस डाकू को भक्त बनाया। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से निकले तो किसी को साथ में नहीं लिए थे। बड़े बड़े अपने अच्छे भक्त मूर्छित हो गए कि हमको साथ में ले जाओ, किसी को नहीं लिया। बोले कोई मत आना मत मेरे साथ। लेकिन ये नवरोजी डाकू को साथ में लेके बड़ोदरा तक गए, गुजरात में, और वो वहां मर गया। उनके हाथ पैर को भी चैतन्य महाप्रभु किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। उसको पूरा मसाज करने का भी परमिशन था वो डाकू। और वो मर गया तो उसके पूरा क्या बोलते कबर उन्होंने समाधि उसकी महाप्रभु ने बनाई। उसके अंत्येष्टि का पूरा संस्कार महाप्रभु ने किया। तो वैसे ही अंगुलीमान नाम का जो डाकू था वो बुद्ध वहीं से उधर ही चले गए। और इतना ये था, वो उग्र स्वभाव का था। कोई नहीं मिलता तो पेड़ को डालिया, पेड़ की डालिया मतलब शाखा ही तोड़ता था तलवार से, और तोड़ ही रहा था। देखा कि कोई सन्यासी मेरे तरफ आ रहा है। उदाहरण को समझ लेना पहले।
नहीं तो कुछ नहीं समझ पाओगे। बुद्ध को देखते बोले अरे गए सन्यासी साधु किधर जा रहा है मालूम नहीं, मेरा नाम नहीं सुना। बोले सुन लिया है। बुद्ध में थोड़ी डरने वाले थे, सुन लिया है इसीलिए। अरे बाप रे, वो जगह उनके उसके सामने कोई जाता ही नहीं था, तो बोलने का तो साहस ही कोई नहीं कर सकता, तो बोल रहा है मतलब वो भी चकित हो गए। अरे बोले कितने लोगों को मैंने मार डाला। हाँ बोले तो मारने का ही, तोड़ने का ही, काटने का ही काम करता है। इतनी डालियां तुमने तोड़ी, इतने शाखाएं और वृक्ष की तोड़ी है, हाँ तो आपने आपको इतना बड़ा समझ रहा है। अरे इतनी घमंड है तेरे को, इतनी शाखा तोड़ी तुमने, इतनी घमंड है तेरे को, हाँ एक भी शाखा फिर वृक्ष को जोड़ के दिखाना। आँख खुल गई उसकी। अरे मैं तो बहुत बड़ा हूँ, घमंडी अहंकारी, बहुत बड़ा डाकू हूँ, लेकिन मैं तोड़ सकता हूँ, जोड़ नहीं सकता। और पूरा शस्त्र नीचे डाल दिया, बुद्ध का साधु हो गया, बुद्ध का भिक्षुक हो गया। विश्वामित्र ने सोचा कि मैं मार तो सकता हूं लेकिन तार नहीं सकता। तारने वाला, मारने वाला अवधपुरी में है। चरयू में जाके स्नान किया, दशरथ महाराज को दूतों को बता दिया, बताओ विश्वामित्र आ गए। बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया और बोले कैसी कृपा की महाराज, आइए पधारिए विराजिए, आपने कैसी कृपा की हमारे ऊपर। ये चौपाई आ गए लेकिन फिर भी मैं गाता हूं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी। ये शादी के बाद की चौपाई। गोस्वामी ने लिखा है कि विश्वामित्र शादी, भगवान की शादी होने के बाद भी अवधपुरी में आए थे, और जब जाने लगे तो दशरथ महाराज ने चौपाई गाई तो ये यहाँ पर भी बैठ जाती। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। सुतनारी मतलब मेरे 4 पुत्र और मेरी रानियां। कितनी रानियां थे दशरथ महाराज को? कसम से 350 थी। कितनी? 350 थी। ध्यान रखना, 3 फेमस है, प्रसिद्ध 3 के नाम है, 350 है। वाल्मीकि रामायण है मेरे पास। जब वन में निकले ना तो उस समय वो बताई कि वो रानीवास में इतनी रानियां रोने लगी, सारी रानियां रोने लगी। उस प्रसंग में वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में नहीं। कितनी रानी थी? 350 रानी थी। अब एकनाथ महाराज ने भी मराठी में लिखा है भावार्थ रामायण में 350 रानियां थी। जो भी हो, तो उन्होंने कहा कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, आप आइए विराजिए, आज ये सब नगरी आपकी, ये राज्य आपका है। नाथ सकल, लोग ऐसा बोल ही देते आपका है। मेरे को बोलते गुरुजी आइए घर आपका, तो मैं बोलता हूँ, कभी कभी बड़े घर होते हैं, मैं बोलता हूँ ठीक है ये घर हमको आपका तो बोल ही दिया आपने, मेरे को छोड़ दीजिए, हम यहाँ मंदिर बनाएंगे। नहीं नहीं ऐसे कैसे, क्यों? बोलने में क्या है? सब आपका, सब भगवान का है। बोल देते हैं लेकिन देने के नाम से तो 0, कुछ नहीं देते। ये फॉर्मेलिटी होती है। बोल दिया सब आपका है। मराठी में उस मराठी में ऐसा कहते हो, उसका एक शब्द है, उचलली जीवन लावली टाळ्याला। मतलब जीभ उठाई और ऊपर तालों को लगा दी। बोल दिया ऐसे, बकने लगे।
वैसे दशरथ महाराज ने हृदय से बोले। आओ, एक महात्मा ने इसमें एक भाव बताया कि शायद उनको ये बात याद आई होंगी, क्योंकि ये संपत्ति जो है पहले विश्वामित्र को दी थी हरिश्चंद्र महाराज ने। हाँ, हरिश्चंद्र महाराज ने स्वप्न में ही राज्य दान किया था विश्वामित्र को, और बाद में वो राज्य विश्वामित्र ने लिया भी था, और परीक्षा पूरी होने के बाद वापस भी कर दिया था। इसीलिए कहा होगा कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, और मैं तो आपका सेवक हूँ। मेरे अपने पुत्र और रानियों के साथ मैं सेवक समेत सुत नारी, समेत सुत नारी, नारी मतलब हमारी रानियां, और मेरे चारों पुत्र आपके सेवक है। ये संपत्ति तो आपकी है महाराज। और अब आपका आना कैसे हुआ? देखिए, मैं बोलता हूँ वैसे चलता नहीं, और राम कथा में ऐसा होता है कि जैसे बोलना है वैसे चलना होता है। ये आदत हम कृष्ण भक्त है ना, ये आदत हमारी गई नहीं झूठ बोलने की। भगवान कृष्ण ने माखन खाया और मैया को बोल दिया मैंने माखन खाया। और ऐसा गुमराह करने वाला ये शब्द है, इसमें दो अर्थ निकलते, सही भी और झूठ भी। मैंने ही माखन खायो, मैंने ही माखन खाया, मैंने नहीं खाया और मैंने ही खाया, ऐसा अर्थ हो जाता है उसका। तो मैं कल बोला था शादी मतलब भगवान का विवाह भी कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। अभी तो ताटिका भी बाकी है, और यहाँ से आगे की बहुत कथा लंबी भी है, उधर जाना भी ठीक नहीं है। विश्वामित्र का स्वागत किया और इतना ही पूछा है, महाराज आपका आना तो हमारे गृहस्थियों का घर पवित्र करने के लिए ही होता है। अब साधु लोग तो किसी के घर में जाते ही नहीं और कुछ लेते ही नहीं। पहले लोग बोल देते आप कुछ लेते ही नहीं, कि ये खबर तेरे को किसने भेजी कि हम लेते ही नहीं, ताकि वो फिर मांगे ना कुछ। पहले ही बोल देंगे अरे आप महात्मा इतने विरक्त संत है महाराज, क्या बताएं, आप तो कोई एक पैसा नहीं लेते, पैसे को आप छूते नहीं, बेचारा चुप ही हो जाएगा, क्या करेगा वो। तो उनका स्वागत किया, बहुत पैर धोए। तुकाराम महाराज खुद कहते हैं संता से शिविले तीर्थ पायवनी लाज नाही मनी उदिले। मराठी मैं समझाता हूँ आपको। ये कह रहे महाराज कि मैं घर में जो संत आते थे, वैष्णव आते थे, उनके चरण धो के पीता था। तो किसी ने कहा आप तो बहुत बड़े महाराज है, महाराष्ट्र में प्रसिद्ध संत है, और ये छोटे छोटे संत आपके घर में, आपसे छोटे ही आते होंगे, तो उनके चरण धोने के लिए आपको कोई कठिन काम है ना, बहुत बड़ा महाराज। अब मैं किसी के अगर वो राम दरबार मेरे घर आए, मैं चरण धोने लगा तो बड़ा संत है, तो मेरे को कोई खुद शर्म आएगी, और दूसरे के सामने धोना है तो और भी शर्म होगी कि क्या भाई। हाँ, तो आप तो बहुत बड़े संत हैं जो वैकुंठ से सीधे आए हैं, तो आपको कोई लज्जा नहीं आए। तो उन्होंने कहा है कि लाज नाही मनी येऊ दिली, मन में लज्जा नहीं आने दी। जो भी संत आते थे मैं चरण धो लेता था उनके घर में। और इतना ही नहीं, संताचे घेतले तीर्थ पाय होने, और वो तीर्थ मैं अपने मुंह में पानी उसका चरणामृत पी लेता था। ये संस्कृति है हमारी। साधु का कैसे स्वागत किया जाए, वैष्णव का कैसे। कभी कभी लोग बोलते हैं अब जाने दीजिए, समय खत्म हो गया। आरती
कल फिर बताएंगे। कल थोड़ा जल्दी करूँगा कथा शुरू। राम दरबार को मौका नहीं दूंगा क्योंकि आज बहुत भभकने लगा था। हो सकता है मेरा क्रेडिट डाउन कर दे, अपना मार्केट बढ़ा दे। आरती की तैयारी कीजिए, उठ जाइए।